स्वेटिंग हो जाती है ना, उसको इतनी स्वेटिंग होती है पूरे बालों वालों में। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग जो है सैटरडे से शुरू होता है और पिछले व्लॉग के आगे से ही कंटिन्यू कर रही हूँ ये दिन। तो अभी करीबन 11 बज रहे हैं। सुबह हम लोग जाके मार्केट जाके सब्ज़ी फ्रूट्स लेके आए। आजकल हम मंडी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो रही है, तो ऐसे में मंडी जाना बहुत मुश्किल टास्क लगता है और टाइम भी नहीं हो पा रहा था। और इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना ज़्यादा रश भी होता है वहाँ पे, तो हमने सोचा छोटा मोटा सामान जो है ले ही आते हैं। और वैसे भी आलू प्याज टमाटर खीरा सब रखा ही हुआ था, तो इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ आजकल। तो यहाँ पे जो है सब्ज़ियाँ मैंने अच्छे से धो ली हैं। इसके बाद करते हैं लंच की तैयारी। तो यहाँ पे जो है करेले लेके आई थी मैं फ्रेश। तो करेले की सब्ज़ी ना मुझे चावल के साथ ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ मुझे उतना नहीं खाया जाता क्योंकि कड़वा लगता है। तो यहाँ पे करेले को कट करके मैं उसमें नमक लगा के रख दूँगी आधे एक घंटे के लिए। उससे कड़वापन जो है वो थोड़ा सा बच्चा कम हो जाता पार्टी है। क्या बना रहे हो? खाना? कार कार दो नौनी भैया को। हाँ, खेल लें दो। वाह, कितनी प्यारी कार है ना। चलाओ प्रवी, कार चलाओ। दोनों बच्चे जो हैं खेलने में लगे हुए थे टॉयज़ के साथ, और अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है दोनों का आपस में। कभी नोनी उनके घर चला जाता है खेलने के लिए। तो आज लंच के लिए मैं बना रही थी कढ़ी चावल। तो कढ़ी तो एक साइड मैंने तड़का लगा के रख दिया है बॉईल होने के लिए इंडक्शन पे, और दूसरी तरफ मैं उसके पकोड़े बना रही हूँ। तो पकोड़े ये लोग कोई खाना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। 5-10 पकोड़े बनाऊंगी और इसको मैं हल्का सा फ्राई करके फिर निकालूंगी। लास्ट में डालूंगी कढ़ी में। जब कढ़ी ऑलमोस्ट बन जाएगी, 90% कुक हो जाती है ना, उसके बाद मैं डाल दी हूँ पकोड़े। तो यहाँ पे ऑयल बच गया था और इसमें सरसों का ऑयल डाल के मैं अब जो है करेला इसमें डाल दूँगी बनने के लिए। तो इसमें मैंने डाला है जीरा सौंफ और ऊपर से प्याज डाल दिया है। जितना प्याज होता है उतना करेला, दोनों मतलब सेम क्वांटिटी में होने चाहिए। तो करेले को मैंने धो लिया था क्योंकि नमक डाल के लगाया था इसको। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से निचोड़ के डाला है प्याज के साथ ही। अब इसको लो फ्लेम पे अच्छे से भून के पकाऊंगी मैं, क्रिस्पी कर लेंगे। बेसिक मसाले हल्दी धनिया कश्मीरी मिर्च डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। और जब ये बन जाएगा ना, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सबसे लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे अमचूर पाउडर। इस बीच नोनी को थोड़ी सी मैंने राइटिंग दिया था करने के लिए 1 पेज, और वो उसके सामने बैठ के ना उसको लिखाना पड़ता है। तो आज तो फिर भी अच्छे मूड में था, उसे खेलने को दिया टीवी देखने को दिया, तो इसलिए उसका मूड अच्छा था। तो यहाँ पे जो है उसने राइटिंग कर ली थी। काफ़ी सारा होमवर्क मिला हुआ है इन लोगों को, तो थोड़ा थोड़ा लिखा रही हूँ। लेकिन आजकल वो मक्कारी कर रहा है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं चाहता है क्योंकि हैबिट ख़त्म हो गई है ना, इसलिए कुछ मिस्टेक्स थी वो मैंने ठीक कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है लंच का टाइम हो गया था। बढ़िया सा टेस्टी सा लंच बना के मैंने तैयार किया। हस्बैंड खाना खाने के लिए आए थे घर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। किचन क्लीन कर दिया है मैंने और दूध जस्ट अभी बॉईल किया है। हस्बैंड लेके आए थे, खाना खाने आए थे ना वो। तो यहाँ पे जो है बॉईल हो गया, लेकिन अभी गर्म है, अभी मैं इसे फ्रिज में नहीं रख सकती। सब्जियाँ मैंने धो के रखी हुई हैं, तो ये शाम को रखूँगी अपने। अब जाती हूँ सोने के लिए, नौनी अंदर है। आज मैंने मंगाया है ये रोज़ वाटर हस्बैंड से, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा डल होने लगा है गर्मी की वजह से ना। तो फेस पे कुछ ना कुछ फ्रेश रखने के लिए स्किन को तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो इसीलिए मैं सोचा रोज़ वाटर लगाते रहूँगी थोड़ा सा ना। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और फेस देख सकते हो बहुत ज़्यादा ना वो हो गई है डल। गर्मी में मेरा फेस ऐसे हो जाता है। शाम के 4 बज रहे हैं। मैं बाहर गई थी कपड़े उठाने और थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। नौनी अभी सो रहा है, उसके लिए मैंने एसी चलाया हुआ है, नहीं तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है ना, उसको इतनी स्वेटिंग होती है पूरे बालों वालों में। पिलो हमेशा गीला हो रहता है जब वो सो के उठता है, इस वजह से। और अभी मैंने लाइट नहीं जलाई है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस आएगी वीडियो। तो नौनी सो रहा था आराम से, और यहाँ पे जो है मैं किचन में आ गई, अपना काम शुरू कर लूँगी ताकि टाइम से जो है काम हो जाए कंप्लीट। सबसे पहले जो धुले हुए बर्तन हैं मैं इनको रखना शुरू करूँगी। और आजकल तो बर्तन ऐसे सूख जाते हैं ना इतना बढ़िया से। विंटर्स में बर्तन जो है पोंछ पोंछ के रखने पड़ते हैं विंटर्स में, और जब मानसून सीज़न आएगा तो पोंछ के रखने पड़ते हैं। लेकिन आजकल बर्तन सूखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कपड़े भी आराम से सूख जाते हैं। इसके बाद करेंगे डिनर की प्रिपरेशन। तो मैंने आज सोचा कि आज तुरई और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। समर्स में ना ज़्यादा कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाओ, खासकर जब घर में ऐसा फसी ईटर हो। मतलब नोनी जो है बहुत ज़्यादा नखरे करता है कोई भी सब्ज़ी ईजीली खाने में।
तो इसीलिए तुरई जो है थोड़ी सी लटपटी सब्ज़ी करके बना देती हूँ मैं, ताकि उसे पता ना चले और वो खा ले। तो यहाँ पे जो है मैं आज लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ एकदम सिंपल बेसिक तरीके से। तो मैंने प्याज, टमाटर और जीरा, साथ में लहसुन वगैरह डाला, इसमें बेसिक मसाले डाले, इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए। इस बीच मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी थी। काम करते करते मन करता है ना 1 कप चाय तो हो ही जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने चाय चढ़ाई है, दूसरी तरफ मसाला तैयार हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है इसमें से, और तुरई और आलू मैंने कट करके रख लिए थे। तुरई को मैं हल्का सा छील लेती हूँ, वैसे तो ये सॉफ्ट ही रहती है लेकिन हल्का हल्का छील के निकाल लेती हूँ इसके। उसके बाद इसको ढक के पकाएंगे कुछ देर, और इसको ना मैं लटपटा करके पकाऊंगी तो पानी भी डालूंगी थोड़ा सा बाद में। पहले उसको थोड़ी देर ऐसे ढक के कुछ देर में भूनने को रख दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे करीबन हाफ़ कप पानी ऐड किया है। तो बस इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक आलू और तुरई जो है सॉफ्ट नहीं हो जाते। और उसके बाद आप चाहो तो हल्का सा इसको मैश कर सकते हो आलू और तुरई को, अच्छा टेक्सचर आता है सब्जी में, चावल या रोटी के साथ अच्छा लगता है। इस बीच मेरी चाय बन गई थी, तो मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी, और आजकल जैगरी पाउडर वाली चाय ही मुझे अच्छी लगती है। अब उसके टेस्ट की ना एक हैबिट सी हो गई है, तो वही वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है और मिठास भी आने लगी है उसमें। किचन के सारे काम निपटा के मैं आ गई थी लिविंग रूम में, और यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया है, और जो भी कपड़े थे सुबह के धोए हुए वो भी लगे हाथों मैंने फ़ोल्ड कर दिए। तो आज तो मशीन में डाले हुए थे सारे कपड़े, और ज़्यादा थे, जिस दिन ज़्यादा होते हैं मशीन में डाल देती हूँ। तो कुछ शर्ट्स और वो कपड़े रहते हैं ना फॉर्मल हस्बैंड के, तो वो मैं आयरन करने के लिए रखती हूँ अलग से। इसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी देख लेंगे, बन गई है। आलू थोड़े से मैंने मैश किए, और सबसे लास्ट में डाल दिया है मैंने गरम मसाला पाउडर, ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। तो ये बढ़िया सी सब्ज़ी बनती है, अब इसको ट्राई ज़रूर करना। लोहे की कढ़ाई में अलग टेस्ट आता है और टेस्टी लगती है। खाना वाना बना के हम चले गए थे पार्क, हमने वहाँ पे काफ़ी देर वॉक की है। मतलब बहुत स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स काउंट होते हैं ना फ़ोन में, तो मैं देखती हूँ 4000, 5000, कभी 6-7 तक भी होते हैं स्टेप्स काउंट। अच्छा लगता है, लेकिन जितना वॉक करो उतने बॉडी आपकी एक्टिव फील होती है। तो फिर वहाँ से आके ना भूख सी भी लगने लगती है, और आजकल हम लेट ही आ रहे हैं, 7:30 के आसपास आते हैं पार्क से। थोड़ी देर नोनी को होमवर्क वगैरह कराया, उसके बाद मैं लग गई थी फटाफट रोटी बनाने में। तो टाइम से डिनर कर ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि भूख भी लग जाती है ना। तो यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी, सब्ज़ी मेरी बनी हुई रखी थी। तो आधा काम आप पहले करके जाओ ना तो बहुत आराम मिलता है, माइंड एकदम रिलैक्स रहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है हड़बड़ी में, सिर्फ रोटियाँ बनानी है। तो मैं हमेशा खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करती हूँ इस तरह से सारे काम मैनेज करके। इसके बाद हो गया है संडे, नेक्स्ट मॉर्निंग आ गए हैं हम, और यहाँ पे उठते उठते आज नोनी को याद आया कि मुझे स्विमिंग पूल में पानी से खेलना है। तो यहाँ पे उसमें ना बीच बीच में हवा थोड़ी कम हो जाती है, तो अच्छे से हवा फिल करके पंप से हवा फिल करके उसके बाद इसमें पानी भरेंगे नोनी के लिए, और वो इतना मस्ती करता है ना पूल में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बज गए हैं, आज है संडे, मैं नहा के आई हूँ अभी, और आज हम थोड़ा सा लेट उठे हैं। 7 बजे नींद खुली है, अलार्म तो बजा था लेकिन नींद नहीं खुली, तो 7 बजे उठे हैं। आज वॉक पे नहीं जा पाए, नोनी जैसे उठा है वो अपने पापा के साथ गया वॉक पे। तो मैंने आलू बॉयल किए हैं, ब्रेकफास्ट में बनाएंगे आलू के पराठे। तो मैंने गले की चैन अभी निकाली है, क्योंकि ना गर्मी इतनी हो रही है, उसकी वजह से ईचिंग हो रही थी, एलर्जी हो जाती है मुझे गर्मी से बहुत ज़्यादा। दूसरा वाला पहनूंगी मैं। तो चलिए अब जो है नाश्ता बनाते हैं। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए उठने में, वैसे तो मैं सोची थी सुबह उठ के वॉक पे जाएंगे, लेकिन वो ये नींद ही नहीं खुली। सपने ऐसे मतलब सपने आ रहे थे उस टाइम पे, फिर इतनी गहरी नींद आती है ना, तो फिर नींद नहीं खुलती है। तो चलिए अब मैं आटा गूँथ के पराठे बनाती हूँ आलू वाले। यार रानी मैं आटा गूँथ रही हूँ बेटा। नोनी जो है पूल में खेलने में लगा हुआ था, और उसके बाद हस्बैंड ने सब जगह बाहर पे ना धुलाई करी है। जो पूल वाला पानी होता है उससे हम लोग सीढ़ियों की धुलाई कर लेते हैं, बरामदे की धुलाई कर लेते हैं, काम आ जाता है वो काफ़ी। तो फिर अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाती है बाहर पे, क्योंकि रोड के बाहर ना आजकल बहुत ज़्यादा खुदाई चल रही है, काम चल रहा है, तो उसके थ्रू जो है मिट्टी इतनी ज़्यादा आ रही है आजकल बरामदे में, मुश्किल से साफ़ हो पाता है। तो इसलिए वो धुलाई करके ही निकलता है, इसी बहाने वो साफ़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे वो लोग खेलने में लगे हुए थे, और मैंने सबसे पहले यहाँ पे आटा गूँथ लिया है, और आटा गूँथ के मैं रख दूँगी रेस्ट पे। आलू बॉईल हो गए थे, वो थोड़े से ठंडे हो जाएं, उसको मैं पील करूँगी और उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। पहले मैं ना आलू के साथ थोड़ा सा प्याज भी कट करके डालती थी जब मैं पराठे बनाती थी, लेकिन आजकल मैं सिंपल प्लेन आलू के पराठे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे आलू मैंने मैश कर दिए, हरा धनिया डाल दिया है, और हरी मिर्च भी नहीं डाल रही हूँ आजकल मैं।
तो फिर यहाँ पे जो है ना सबसे बेसिक मसाले डाल दें, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, नमक और बस हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, बढ़िया सी स्टफिंग तैयार करेंगे। और फिर नाश्ते का टाइम हो ही गया था ऑलमोस्ट, तो फटाफट से मैं यहाँ पे नाश्ता बनाना भी शुरू करूँगी। एक आध रोटियाँ जो बची रहती हैं रात की वो गाय वाई को दे देते हैं, वो खा लेती है। नोनी नहा के आ गया था अंदर और उसको अब भूख लग रही थी। उसके पापा ने उसे कपड़े पहना के तैयार किया, तो सबसे पहले मैंने उसे पराठा और बटर लगा के दे दिया है। तो बटर लगा के दो ना पराठा, वो खा लेता है। उसके बाद मैंने अपने लिए, हमारे लिए मतलब दोबारा से चाय बनाई और हमने खाया चाय और आलू का पराठा। तो वेरी गुड आफ्टरनून, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। खाना वाना खा के सारे काम हो चुके हैं। आज मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, वीडियो एडिट कर रही थी और नोनी के स्कूल का चार्ट बनाया, तो उस चक्कर में सारा टाइम उसमें लग गया है। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ओहो, मिस हो गया। यहाँ पे जो अंडर कैबिनेट लाइट लगी हुई ना, ये देखो खुद से जल गई है, मतलब इसमें भूत आ गया है। कभी कभी ये खुद जल जाती है। और अभी जस्ट मतलब बहुत टाइम के बाद, मैं इसको आजकल जलाती नहीं हूँ क्योंकि ये ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी जो है अचानक से मैं लाइट बंद करने के लिए आई और ये वाली लाइट अचानक से जल गई। लेकिन अगर ये प्रॉपर अच्छी लाइट है ना, अच्छी लाइट होती तो रेगुलर इसको जलाती मैं। बहुत अच्छा लगता है, किचन का लुक बहुत प्यारा आता है इससे, अच्छा लगता है ना। एक इधर लगाती एक इधर लगाती, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा निकला नहीं। लेकिन अभी पता नहीं कैसे जल गई ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जो है किचन वगैरह सारा क्लीन कर दिया है मैंने, साफ़ सुथरा करके पोछा लगाया और पूरा फेस ना स्वेटिंग हो गया। मेरे लिप्स ठीक हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ब्लैकनेस आ चुकी है, कलर चेंज हो गया है। लेकिन वो है, पेन वेन ठीक है, स्वेलिंग भी नहीं है, थोड़ी सी ड्राइनेस है। मैं पानी ज़्यादा पी रही हूँ, गर्मी की वजह से भी हो रहा है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को। शाम के बज गए हैं 5 और आज हम काफ़ी अच्छे से नींद पूरी करके उठे हैं। सब लोग सो गए थे खाना वाना खा के, तो अच्छा लगता है ना, इतनी तेज़ गर्मी में वैसे भी खाना वाना खाओ तो बहुत नींद आती है। तो यहाँ पे जो है उसके बाद कुछ ठंडा सा पीने का मन हो रहा था, तो मैं सबके लिए रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। तो पूरा बड़ा सा बोल ले लिया है मैंने, उसमें खूब सारा पानी डाल के, खूब सारे आइस क्यूब्स डाल के मैं पहले रूह अफ़ज़ा बनाऊँगी ताकि गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। और एकदम से एसी वाले रूम से बाहर आओ ना, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आती है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी, लगता है कि अंदर भी लू ही चल रही है, वैसा वाला हाल होता है यहाँ पे। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है रूह अफ़ज़ा बन के तैयार हो गया है। रूह अफ़ज़ा पीने के आधे घंटे बाद फिर मन हो रहा था चाय पीने का, तो फिर उसके बाद मैंने बनाई है चाय। तो चाय वाय पी के, और सब्ज़ी मैंने आज दोपहर में ही बनाई हुई थी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। और आटा भी मैं बाद में ही गूँथूँगी क्योंकि एकदम से वो काला पड़ जाता है, तो इसीलिए और ज़्यादा कुछ काम नहीं करना था। चाय वाय के बर्तन धोए, उसके बाद मैं हो जाती हूँ रेडी। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा ना कपड़े वगैरह देखने के लिए, समर वेयर मुझे घर पे पहनने के लिए, कुर्ती या फिर कुछ टॉप टी शर्ट इस टाइप का कुछ मिल जाए, लॉन्ग कुर्तीज़ वगैरह। तो मैं सोचा थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, घूम के भी आ जाते हैं। और नॉनी के लिए भी टी शर्ट्स वगैरह देखने हैं मुझे, क्रीम मॉइस्चराइज़र वगैरह भी लेना है, ये सारे काम करेंगे। और चाय वाय बना के पी ली थी, सारे बर्तन वर्तन कर लिए। सब्ज़ी हमने दिन में बनाई थी, वो ही रखी हुई है, तो वो हम खा लेंगे, बाकी आटा मैं बाद में गूँथती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा आज जो है आउटिंग करके ही आते हैं। और ये वाली टी शर्ट पहनी है, ये ओवर साइज टी शर्ट है, तो थोड़ी सी लूज़ होती है, पर मुझे इसका कलर बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने ये पहनी है। तो चलिए चलते हैं। आज मैंने 2-4 दिन के बाद जो है ना लिपस्टिक अप्लाई की है, तो क्योंकि इतने दिन से तो प्रॉब्लम हो रही थी लिप्स पे। आज मेरे होंठों पे स्वेलिंग कम है और मुझे अच्छा लग रहा है लिपस्टिक लगा के। मतलब विदाउट लिपस्टिक ऐसा लगता है ना, जब आप रेगुलर यूज़ करते हो और जिस दिन ना लगाओ उस दिन ऐसा लगता है फेस इतना डल लगता है और लगता है इतने बीमार से हो। तो मुझे कुछ लोग कह भी रहे थे आजकल कमज़ोर हो रहे हो, तो बस यही है, फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से। उनको देखो जैसे घर पे थे वैसे बाहर चल दिए, जैसे बाहर थे वैसे घर पे आ गए। मिस्टर राउत का आने का मन नहीं हो रहा था, तो मैं उनको फोर्सफुली लेके आई हूँ कि मेरे साथ चल लो, क्योंकि ना अकेले शॉपिंग करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए वो ऐसे ही चल के आ गए। कभी कभी वो ऐसी हरकतें करते हैं और आई थिंक ज़्यादातर हस्बैंड ऐसे रहते हैं शॉपिंग के मामले में।
हमारी नोक-झोंक होती रहती है। तो यहाँ पे इतनी तेज़ लू चल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हम लोग इस तरह से स्कूटी में आजकल कम ही निकलते हैं गर्मी की वजह से ना, लेकिन इतनी ज़्यादा लू चल रही थी। और आज हमें जाना था V2, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि V2 जाना, और आज तक हम V2 नहीं गए हैं। तो हम लोग वही ढूँढने में लगे हुए थे पहले तो वो कहाँ है, और काफ़ी देर चक्कर लगाने के बाद फाइनली हमें मिला जब मैंने उसे कॉल किया कि कहाँ पे है V2। चले, आओ इधर से आओ। बड़ा मुश्किल से ढूंढने के बाद हम लोग पहुँचे हैं V2, फर्स्ट विजिट, पहली बार आ रहे हैं हम लोग। तो V2 में आने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही थी, और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, तो फर्स्ट टाइम ही देख रहे थे। तो सबसे पहले मैं लेडीज़ सेक्शन में आई, यहाँ पे टॉप्स टी शर्ट वगैरह काफ़ी अच्छे थे, अफोर्डेबल प्राइस में भी थे, लेकिन टी शर्ट और टॉप्स तो मुझे अभी नहीं चाहिए थे। उसके बाद फिर हम एथनिक जो कलेक्शन होता है वहाँ गए, कुर्तीज़, और मुझे कुर्ती देखनी थी बेसिकली। तो जिस तरह की मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे मिली नहीं, लेकिन उसके अलावा बाकी दूसरा कलेक्शन भी अच्छा था। मतलब कि अभी मैं कभी दोबारा अगर मुझे सोचना होगा कपड़े वपड़े के बारे में तो मैं जाने का सोचूंगी, यहाँ अच्छा लग रहा था कलेक्शन। तो एक आध कुर्ती तो मुझे पसंद भी आ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे इस तरह की चाहिए नहीं, तो मैं खाली क्यों लूँ। तो फिर यहाँ पे देख के एक्सप्लोर करके फिर हम लोग वापस दूसरी जगह पे गए थे, लोकल मार्केट। मैं दिखाऊंगी आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, और मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।